नमस्ते। तो आज हम बात करने आए हैं फुटबॉल जगत का सबसे बड़ा इवेंट जो होने वाला है इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट इससे बड़ा है तो प्लीज मुझे बताइए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। फीफा वर्ल्ड कप एक इमोशन है, एक पैशन की कहानी है, हर प्लेयर के लिए, हर टीम के लिए, फैंस के लिए, फॉर एवरी कंट्री। एंड वी ऑल नो कि हाउ पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। तो हम आज ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, एक एक करके, एवरीडे हर टीम के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप के बिल्डअप के बारे में, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी मोर अमेजिंग देन इवन द लास्ट टाइम, जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ था। आई वॉच्ड अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस फाइनल which went on to the penalty shootouts, and Argentina won. That Messi crowning moment, Mbappe's hat trick, all those scenes, the Martinez save, it was too much for me to take. एंड इमोशनली आपको बताऊंगा, इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने वो मेसी का स्ट्रगल देखा है लाइफ में। 2014 का वो हार्ट ब्रेक, 2018 का वो एम्बैरेसमेंट बोल सकते हो आप। एंड नो बडी एक्सपेक्टेड मेसी टू लिव द वर्ल्ड कप इन 2022 when he was 35 years old, but God made a script, एंड भगवान किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते हैं। देर आए दुरुस्त आए, अर्जेंटीना won the world cup, have had a great tournament. France, the same amazing team. They competed so well after 80 minutes. Till then it was like a one-sided game. तो ये सारी मेमोरीज है जो जॉग बैक करते हैं। मोरक्को का रन देख सकते हो सेमीफाइनल्स तक, हाउ दे विद देयर फैमिलीज गेटिंग इन्वॉल्व्ड, एंड वो पूरा एटमोस्फेयर। इसके अलावा पोर्तुगल का नॉकआउट और रोनाल्डो का आंसू बहाना, दैट वाज काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग फॉर सो मेनी रोनाल्डो फैंस। बट 2026 is back and the World Cup is now in our range. With 10 days to go, the World Cup is going to start in USA, Mexico and Canada. And we'll talk about some teams who are the favorites, who can be the underdog, who can outshine the players, who can be the best on the field, किसका एक disaster tournament रह सकता है। तो there are several stories that we are going to cover, and आप बने रहेगा साथ में, तो मजा आएगा। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करने चाहूंगा मेरी फेवरेट टीम अर्जेंटीना। आई एम गोइंग टू चेंज माई फैन फॉलोइंग, सारा दिमाग, सारा क्रिकेट से आईपीएल का जो था सब अभी के लिए साइड है, अभी सिर्फ ब्रेन में फुटबॉल फोकस्ड है। एंड अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस देखना, इट इज नॉट द सेम प्रेशर दैट आई फेल्ट इन 2022, बट काइंड ऑफ रियली रिलीव्ड आफ्टर दैट। बट 2026 स्टार्ट होने के बाद ही बता सकता हूं कि क्या एक्साइटमेंट रहेगा, कितने चिल्स आने वाले हैं बॉडी में, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू फील इन एवरी मैच डे। Because in 2022 you can see that every match was something of a kind. कुछ ना कुछ लगा हुआ था, प्राइड का बात था, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन से सिनारियो थे till the last goal. So it was kind of very amazing. And this time we have more teams. We are having a round of 32, round of 16, round of 8, semi-finals and finals as well, extra knockout round. So और डिफिकल्ट होने वाला है और मजा आने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अर्जेंटीना की टीम की। तो मैं बहुत सारे फुटबॉल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात करते हैं फुटबॉल के बारे में, एंड मैं भी उनकी सुनता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, काफी अच्छा लगता है। बट एवरी एक्सपर्ट, सारे वीडियोस बनाने वाले, यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम, जहां भी देख रहा हूं, दे डोंट कंसिडर अर्जेंटीना टू बी द फेवरेट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि अर्जेंटीना इज गोइंग टू ब्रेक अ रिकॉर्ड दैट वाज अनब्रेकेबल फ्रॉम द लास्ट 62 years. Brazil was the only team to win back-to-back World Cups, and that was a very long time ago. And अगर recent के 4-5 World Cups के बारे में आपको बताऊं तो it doesn't look good for Argentina. Because जो भी team used to win the World Cup, they used to get out in the in the group stages actually. France broke that curse when they won the World Cup in 2018, and they also qualified for the final in 2022. But I hope कि वो jinx टूट चुका हो, because ग्रुप स्टेजेस में तो नहीं देख सकता भाई, दिल टूट जाएगा, मन टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। आई कैन सी देम लाइक, ठीक है, क्वार्टर फाइनल में आफ्टर गुड गेम, मजा आया, नॉकआउट, या आई विल स्टिल बी सैड
एंड दैट टाइम क्या होगा पता नहीं, बट ठीक है झेल सकता हूँ, बट ग्रुप स्टेजेस में दैट वुड ब्रेक माई हार्ट। तो बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में, व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड द फेवरेट्स। एवरीवन इज टेलिंग स्पेन हैज अ ब्रिलियंट टीम, फ्रांस आर द फेवरेट्स, पोर्तुगल हैज अ ब्रिलियंट टीम, बट थोड़ा सा उनका पास्ट रिकॉर्ड की वजह से पीपल आर सम थोड़े से हिचकिचा रहे हैं दैट यू नो टू गिव देम द फेवरेट टाइटल टैग, एंड दे हैव आल्सो नेवर डन इट बिफोर। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से दे माइट नॉट बी द फेवरेट्स लाइक स्पेन, फ्रांस। एवरीवन इज टेलिंग द सेम थिंग। France has a brilliant squad. Spain is going in with some superpowers. They have some players who are going to create magic on the field, like Pedri, Yamal, and I'm pretty sure they are going to go have a very great run, like France also. But अर्जेंटीना को थोड़ा सा उतना हाइप नहीं किया गया है, बट आई एम रियली यू नो अमेज्ड बाय दिस। अब इसके कुछ मैं फैक्टर्स बताऊंगा। सबसे पहले वी आर हैविंग द कोच लियोनेल स्केलोनी, जो कि बंदे ने मतलब फुटबॉल का पूरा अर्जेंटीना का चैप्टर ही बदल दिया। कहाँ वो हम लोग फाइट कर रहे थे कोपा अमेरिका के लिए, कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी आ जाए, इसने ट्रॉफीज का अंबार लगा दिया। इसने कहा पहले तुमको मैं दिलाऊंगा कोपा अमेरिका, उसके बाद दिलाऊंगा फिनालिज्मा, उसके बाद तुम्हें दिलाऊंगा वर्ल्ड कप। अब उससे भी नहीं हुआ, आई विल गिव यू अ कोपा अमेरिका अगेन। सो यार इतना खिला दिया कि भाई पेट तो भर दिया है, बट क्या करे, भूख तो इंसान को हर अगले दिन लगी जाती है। तो दैट्स व्हाट वी आर फैंस आर हियर फॉर। फिर से भूख लग रही है, फिर से वो ट्रॉफी की भूख आ रही है, एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई अर्जेंटीना कैन बी द फर्स्ट टीम इन 62 years टू विन बैक टू बैक टाइटल्स। तो स्टे हियर। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दिया, जैसे मैंने कोच के बारे में बताया। इसका मैं ज्यादा उतना एनालिसिस करना नहीं जानता हूं, उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, बट जितना होगा दिल से बताऊंगा, एंड आई विल टेल यू द ट्रुथ कि उस बंदे में कुछ है। वो बंदा अच्छे से जानता था कि नेदरलैंड के साथ कैसे खेलना है, क्रोएशिया को कैसे डोमिनेट करना, फ्रांस जैसे अटैकिंग टीम को 80 मिनट्स तक बॉल से दूर रखना, दैट वाज अ मास्टर क्लास। एंजल डी मरिया को वो लेफ्ट विंग से खिलवाना, दैट वाज अ मास्टर क्लास। नेवर एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन। कहां से कैसे प्लान किया, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, एंड फ्रांस वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग इट। एंड इसके वजह से वो गेम को 80 मिनट्स तक तो आराम से अर्जेंटीना ने डोमिनेट किया था, अंटिल दैट एम्बापेस पेनल्टी। आफ्टर दैट द गेम चेंज्ड। वही सेम प्रॉब्लम जो अर्जेंटीना फेस कर रही थी बाकी के मैचेस में, आफ्टर यू नो गेटिंग टायर्ड लिटिल बिट, थोड़ा सा यू नो गेम को नॉर्मल कर देना, थोड़ा सा एरर ज्यादा करना। आफ्टर 60-70 मिनट्स दे डिड इट अगेंस्ट नेदरलैंड ऑल्सो, दे डिड इट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, एंड वो फ्रांस के साथ हुआ। Mbappe took 2 chances and 2 goals, and the last 5 minutes were so nervous for me. I can't even tell you. But after the 90 minutes, after the when the extra time arrived, both teams were having chances. But that last save of Kolomuani, oh my God, that was a heartbreak moment for any fans if that would have gone in, or that pass would have been made to Mbappe. And I was pretty sure Mbappe would have finished it like 100 out of 100 times. But God had their hands on Argentina. After that, the penalty shootout came, and I was confident. Not 100%, I was still nervous, but I was feeling kind of very relieved. And it happened. Martinez did the thing that he was expected to do. तो जैसे मैंने आपको बताया, स्कोलोनी जो कोच है, व्हाट ही डिड हिज मास्टर क्लास एंड एवरीथिंग, एंड उसने जो स्क्वाड लिया है, आई रियली बिलीव कि उसने कुछ ना कुछ थिंकिंग बिहाइंड इसके है। दूसरा मैं आपको फैक्टर बताऊंगा, मेसी का फैक्टर। आई नो पीपल विल टेल कि उसका एज हो गया, MLS में खेल रहा है, व्हाट उसका स्पीड नहीं है एंड ऑल, बट जहां पे ये गेम्स हो रहा है, USA, Mexico, Canada, I'm telling you, the pitches are tailor made, built for players like Argentina, who can hold the ball, make some passes, and just hit the ball sometimes. एंड ऐसे बहुत सारे पिचेस है जहां पे वो फ्लुएंटली फुटबॉल नहीं खेल पाएगी बाकी टीम्स, जैसे पोर्तुगल हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, वहां फंस सकती है। बट अर्जेंटीना के सारे प्लेयर्स हैव एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन दीज काइंड ऑफ फील्ड्स।
वो साउथ अमेरिकन जो क्वालिफायर्स खेलते हैं, they play in these kind of pitches only. Plus they have the public support, the home ground support as well in USA. वो भी कुछ छुपा नहीं सकता, जो जो हमारे पास 2022 में भी था, जहां पे, बट यहाँ पर तो ये होम कंडीशंस ऑलमोस्ट रहेंगे. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अर्जेंटीना इन दिस एस्पेक्ट एज वेल. एंड मेसी इन दीज कंडीशन कैन मेक दोज एक्स्ट्रा पासेस, वो थ्रू बॉल्स, वो पासेस, वो असिस्ट, वो चांसेस क्रिएट कर सकता है मिडफील्ड से, बिहाइंड से, एंड एक गोल सडनली. The match is 0-0 like 50 minutes. ऐसे पिचेस हैं तो you can expect like some slow matches, build up matches चल रहा है, and last में आप कुछ फाइनल मिनट्स में गोल देख रहे हो, कोई स्पेशल फ्री किक हो गया, कोई स्पेशल गोलाजो हो गया, स्पेशल पास की वजह से गोल हो गया. तो these are the things that can happen, that you can expect. And Argentina is a master है. They have so many players who can hit the ball from outside the box, who can make those runs, those passes, and Messi being the creator can do a great job here. And still I think Messi will score a lot of goals because of those free kicks, penalties, and as you know he's a lethal finisher as well. तो ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पिचेस के वजह से, द प्लेयर्स के वजह से. दे कैन compete easily with any kind of team, with Spain, France. अगर ये किसी different conditions में होती, I would have told they might have outrun Argentina. वो अटैकिंग, वो काउंटर अटैक्स से थोड़ा अर्जेंटीना को प्रेशर में डाल सकती थी, बट इन दीज काइंड ऑफ पिचेस आई थिंक अर्जेंटीना विल होल्ड द की in most of the matches, चाहे possession wise हो, passes wise हो, and that will give them a huge advantage going towards the knockouts and the higher stages of the games. ये मेरा prediction है. Third point, I will tell you why Argentina can win the World Cup. Because 2022 में जो pressure था, and every player stepped out, अच्छा perform किया, they handled the pressure, वो knockouts game, वो penalty shootout, all those tense moments को उन्होंने बहुत easily, बहुत अच्छे से conquer किया, and बहुत अच्छे से उसको झेल लिया. And after that winning the Copa America back to back, I don't think that kind of pressure is on their head right now. They exactly know how to grind it out, कैसे बॉल को रखना है बिना गोल के. बॉल अगर अपोनेंट के पास ही बहुत टाइम तक है, हाउ टू मेक देम सफर, दूस फाउल्स, येलो कार्ड्स, उनको फ्रस्ट्रेट करना. अर्जेंटीना कैन डू दीज थिंग्स वेरी इजीली, एंड वो ज्यादा वो इमोशंस में आएगी भी नहीं, बिकॉज दे हैव डन इट बिफोर. अब वो प्रेशर भी नहीं है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अर्जेंटीना. सारे प्लेयर्स उसमें, बहुत सारे कोर प्लेयर्स अभी भी 2022 के हैं, तो दे एक्जैक्टली नो हाउ टू ग्रिल इट आउट इन द फील्ड विथ एनी टीम. तो ये दीज फैक्टर्स है जो मेरे को लगता है अर्जेंटीना को स्टिल एक फेवरेट बनाता है विद स्पेन एंड फ्रांस. एंड आई एम रियली श्योर कि अर्जेंटीना विल डू रियली वेल अगर वो फर्स्ट के कुछ मैचेस में रिदम पाले, एंड वो पासेस, वो मेसी के साथ कनेक्शन, फिटनेस का अगर कोई इशू ना रहे, क्योंकि क्वाइट लॉट ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि लास्ट के कुछ मैचेस नहीं खेले. रोमेरो डिफेंडिंग में थोड़ा है, ऑन्टामेंडी का एज थोड़ा सा हो गया है, तो डिफेंडिंग में आप थोड़ा सा बोल सकते हो डामाडोल है. बट स्टिल I think when it comes to the team, when it comes to the core of Argentina team, they go behind Messi and they give their heart out. I don't think club में शायद वो passion से perform करते हैं, no doubt they do it, यार, they do it. But when it comes to Argentina, they are a different beast altogether. I have seen some goals from last Enzo Fernandez. He has been doing really good. McAllister is a very smart chap. तो आई रियली थिंक ही कैन कंबाइन. एंड जब प्लेयर्स नियर बाई में आपको वो फील कराएं, वो पासेस के आपको रिसीव करें, वो प्लेसेस में जाए जहां पे आप वो रिसीव कर सकते हो, आपके पासेस मिल रहे हैं प्लेयर्स के साथ, तो ये कनेक्शन बिल्डअप किया है अर्जेंटीना में. तो दीज आर द फैक्टर्स दैट मेक्स अर्जेंटीना वेरी स्ट्रॉन्ग फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप अगेन. एंड आई एम रियली होपिंग अर्जेंटीना डज वेल इवन इफ दे डोंट विन. एंड इसी की तरह हम बात करेंगे बाकी टीम्स के बारे में भी, and will tell you that which team can just be the underdog, who can be the favorite. कुछ मैचेस के बारे में भी बात करेंगे आगे जाके. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अर्जेंटीना के बारे में जो मैंने इन्फॉर्म किया है. एंड स्क्वाड के बारे में जैसे बताऊं तो कोर वही है.